अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम इन आवर व्लॉग। आज व्लॉग की कुछ ख़ास रूटीन नहीं बन सकी क्योंकि आज सुबह से कुछ फेवर का इशू हुआ था, बुखार हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से मैं सारा दिन तो खैर उठी नहीं। लेकिन चावल कल बनाए थे मैंने, शायद रात को लेट ही बनाए थे ना, तो उस वजह से दिन में फिर बच्चों ने वो खा ली और फिर मैंने मेडिसिन ली। एक दो दफ़ा मैंने दिन में खाई और फिर बाद में कोई चाय वगैरह बना के पी मैंने। तो फिर जाके मेरी शाम को थोड़ी तबीयत ठीक हुई। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी में अब झटपट में बनने वाली रेसिपी आलू ही हैं, तो ये ही बना लेते हैं। तो उनका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, कलर चेंज नहीं करना उसमें करके उसको, तो उसमें मैंने फिर ऐड किया है लहसुन, और लहसुन को और प्याज को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दम दे के गला लिया और अब मैं इसको भूनूंगी। और आलूओं को मैंने डाल लिया हुआ है, पोटैटोज़ को। ये अंदर थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली थी क्योंकि फैमिली में थोड़ा इशू हो गया था, एकदम से कॉल आई कि रिलेटिव्स में एक ना यंग तो नहीं कह सकते है, कोई तकरीबन 40-45 तक एज होगी ना उनकी, तो वो डेथ होगी उनकी। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया एकदम से, रहते भी वो हमारे करीब ही हैं घर के, तो फिर मुझे जाना पड़ा। कॉल आई तो फिर मैं उधर चली गई। तो सब है इस वक्त बहुत टेंशन और परेशानी में थे, लेकिन घर में मुझे टेंशन ये थी कि मैंने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बनाया सारे दिन, तो मेरी खुद तबीयत नहीं थी ठीक। और फिर दिन में बच्चों ने जो मैंने पुलाव बनाया हुआ था, कल चावल जो बनाए हुए थे वो चिकन वाले, तो वो खा लिए थे। और अभी इस वक्त इशू था रात को खाने का, तो फिर मैंने चूल्हे को बंद करके मैं चली गई हुई थी जिधर मैंने आपको दिखाया ना, मैं वो उसको फ्राई कर रही थी, मसाले को उधर ही मैंने बंद किया। तो आके फिर मैंने ये ना उसको अच्छे से लहसुन को और उसको जो है ना भून के, तो उसमें आलूओं को डाल के इनको भूनना है। बाद में नमक मिर्च वगैरह डाली है, रेगुलर नमक मिर्च और हल्दी डाली है मैंने। और अब इसको मैंने भून के तो थोड़ा सा जो है ना दो टमाटर लेके उनके पेस्ट बना के मैंने वो ऐड किए हैं। और उसको मैंने इसे स्टीम नहीं लगानी, जस्ट ढक्कन ढक्कन दे दिया ना प्रेशर कुकर का मैंने ऊपर, ताकि ज़रा जल्दी गल जाए। नहीं तो ये बहुत से दूसरा ढक्कन दूंगी तो उससे ज़रा टाइम लग जाता है। अगर जल्दी कोई चीज़ गलानी हो, स्टीम ना लगानी हो, विदाउट स्टीम के काम करना हो, तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर सीटी ना लगाएं और वैसे उसको बंद कर दें, तो फिर भी बहुत जल्दी से वो ना हो जाता है, गल जाता है ना, सब्ज़ी जो सही पक जाती है। तो ये मैंने सोचा चलो इतनी सारी बॉटल्स तो मैंने इकट्ठी की हुई हैं, मैं चलो इनके ऊपर से रैपर उतारती हूँ। और तब तक जो है हमारी हंडिया भी माशाल्लाह से रेडी, तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं, 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह, खाने के काबिल हो गया। साथ में मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ रोटियाँ, घर में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो आज तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना तो मैंने कोई किचन की सफाई की और ना ही मैंने कोई चूल्हे को साफ़ किया। सुबह पराठे बनाए थे, तो जो हालत थी सुबह की किचन की, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, सारा दिन वैसे ही पड़ा रहा। बेटी मेरी माशाल्लाह से बड़ी है, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कॉलेज में, तो आपको पता है फिर इस सूरत हाल में बच्चों को खुद ही होश कोई नहीं होती कि हमने क्या करना है क्या नहीं, तो उस पर घर का बर्डन मैं क्या डालती। तो खैर अभी शाम को मैंने कहा मैं सारा का खाना वगैरह बना के सबसे लास्ट पे एंड को, रात को जब बर्तन धोऊंगी ना, फिर साथ में किचन को साफ़ कर लूँगी और चूल्हे को भी, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है। लेकिन इसको इग्नोर करें क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सुबह नाश्ता बना के दिया, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। अभी शाम को थोड़ी मेडिसिन खाने के बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, तो फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया और ये रोटियां बनाई हैं क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख, और अगर अब किचन साफ़ करने लग जाती तो फिर बच्चों को खाना नहीं था टाइम पे मिलना, तो फिर सबका शेड्यूल ख़राब हो जाना था। इसलिए फिर मैंने ऐसे ही वीडियो बना लिया। सो प्लीज़ आप ना ज़रा ज़्यादा नोटिस ना कीजिएगा, कभी कभी किसी को कोई इशू भी होता है लाइफ में। जैसे कि अब मैं मसाला भून रही थी, अभी मैंने आलू तो डाले नहीं थे हंडिया में, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ गया सारा कुछ छोड़ के। तो तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं आई हूँ, तो फिर आके मैंने खाना रेडी किया है। यानी कि जब मैं बना रही थी उससे भी 1 घंटा और मज़ीद लेट हो गया था खाना। बड़ी बात है कि बच्चों ने इतना टाइम सब्र किया, आराम से बैठे रहे हैं बेचारे कि अब मामा आएंगी, खाना बनाएंगी और हमें खिलाएंगी। तकरीबन 7 बजे का टाइम हो गया हुआ था शाम को ना। तो अभी छोटा बेटा मेरा अभी भी ज़िद में लगा हुआ है मेरे साथ कि उस वक़्त मैं इसको छोड़ के क्यों गई थी। ज़ाहिर है हर जगह पे छोटे बच्चों को नहीं बंदा लेके जा सकता,
तो अभी भी मेरे से नाराज़ हो रही है, पास मेरे लेट के तो लगा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ें निकालने, रोने वाली कि मुझे छोड़ के आप उस वक़्त क्यों 1 घंटे के लिए गई थी। इसको पता ही नहीं था चला, मैंने ना ऐसे चुपके से मैं बस बाई से सेन में से ही चली गई थी। तो इसके बड़े बहन भाइयों को मैंने बोला था इसकी ज़रा ध्यान करें, इनके पापा भी इनके पास थे घर, तो फिर इस वजह से मुझे ज़रा फ़िक्र नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत जो है ना बहुत कोशिश की कि मैं जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊँ। शाम का टाइम था, मैंने भी अपने बच्चों को खाना बना के देना था। किचन पे अगर इस पे चूल्हे पे पराठे वगैरह बनाएं तो उसके बाद थोड़ा मैस हो जाता है। तो खैर सारा दिन फिर मेरे से तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इसको साफ़ करती या कुछ भी। अभी शाम को मैंने बच्चों को खाना बना के दिया। तो खैर मुझे जल्दी थी, इस वजह से मैंने टमाटर जो हैं उनकी पेस्ट बना के ना ग्राइंडर में तो वो डाल लिए थे आलूओं में। और खैर मैं आलू की भुजिया इसको हम लोग तो खैर बोलते हैं। और आप इसको टमाटरों के ऊपर ऐसे ही आलूओं को जब दम दें ऊपर टमाटर रख के तो कवर अप कर सकते हैं। जब वो गल जाए तो फिर बाद में आप उनको भून लें। लेकिन वो ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कभी कभी टमाटर जो है वो गलने में बड़ा टाइम ले लेते हैं। तो पेस्ट ज़रा ऐसे बना के डालें तो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा जो है बहुत जल्दी कह लें कि आधे घंटे में पकने वाला जो सालन है ना वो ये फिर हो जाता है। एक और अंडे जो बनाते हैं प्याज वाले वो जल्दी बन जाते हैं, दूसरा ये आलू की भुजिया बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह मैं इनमें इसमें गरम मसाला भी डालती हूँ और हल्दी नमक और मिर्च बस यही डालती हूँ। और अगर कभी फ्लेवर को चेंज करना हो हफ्ते में अगर 2 दफ़ा बनानी पड़ जाए, अगर कुछ ना खाने का मूड हो बच्चों का तो ये बनाएं, तो फिर मैं कभी कभी इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें जो सूखी मेथी होती है ना बाज़ार से मिल जाती है, सूखी मेथी का ना डिब्बा मिल जाता है, वो जब मैं मसाला भून रही होती हूँ ना तभी मैं तकरीबन 1 चम्मच जो होता है ना खाने वाला चम्मच वो डाल लेती हूँ। उसके साथ भी फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है, इतनी मज़ेदार जो है ना इसका फ्लेवर हो जाता है। आलू की भुजिया का बिल्कुल फ्लेवर चेंज होता है। फिर बच्चे ये है कि ज़रा खा लेते हैं, एक जैसी रूटीन नहीं फिर रहती, एक जैसा फ्लेवर नहीं रहता। और इसमें आप आमचूर भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ी ऐसे खटास सी हो जाती है। लीमू का रस भी एंड पे लास्ट पे इसमें डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल के तो फिर भी हम लोग इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। ये आलू की भुजिया ये 4-5 तरीक़ों से बन जाती है, तो फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है और बंदा इजीली खा भी सकता है। और होती भी मज़ेदार है और होती भी बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो चलें अब हमने खाना खा लिया हम लोगों ने। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने सुबह मशीन में डाल के चला दी थी क्योंकि मशीन मेरी ऑटोमेटिक, तो इस वजह से मुझे शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों का ज़रा इशू नहीं होता। मैं तो दुआएं मांगती रहती हूँ कि मशीन को कुछ ना हो, ठीक से चलती रहे। और मुझे ये कपड़े जो है ना धोने का बहुत इशू होता है वैसे दूसरी मशीन में, खैर इंशाल्लाह ताला ठीक ही रहेगी मशीन। सुबह के मैंने 2 लिए थे, हर मैंने फैलाए जाके 1-2 बजे फैलाए हैं जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। और फिर ये कंफर्टर भी धोया हुआ था, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना मैं एक एक करके कंफर्टर बच्चों के धोती रहती हूँ। बच्चे जो हैं आपको पता है बड़ा जो होता है उसका और हिसाब है, बच्चों का और हिसाब है। बच्चे कंफर्टर को गंदा कर देते हैं, पहले वैसे एसी के की वजह से इस्तेमाल में आ जाते थे और अब जो अब वैसे ही थोड़ी सी मौसम में चेंज जो है चेंजिंग आ गई हुई है। तो कपड़े वगैरह उतार के तय लगा के मैंने रख लिए हैं और अब हम सब लोग बैठ के देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मायरी। और आप भी हमें दें इजाज़त, तो फिर मिलते हैं जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।